नमस्कार, मैं महफूज सर एमएस पब्लिक स्कूल से आप सबका स्वागत करते हैं। देखिए, अभी हम आए अपने स्कूल के कुछ फीचर्स को बताने के लिए। एमएस पब्लिक स्कूल ईद ऑफ़र चल रहा था, बहुत सारा एडमिशन हुआ। जब हम लोग जगह चेंज किए, स्थानांतरित किए, अपने बिल्डिंग में लेके आए, बहुत सारा सुविधा दिए, एडमिशन फ्री रखे थे। ईद ऑफ़र यानी ईद तक 10 अप्रैल तक नामांकन फ्री था, तो बहुत सारा एडमिशन हुआ है। और उसको देखते हुए कुछ लोग कल आए, कुछ आज आया, आज संडे था फिर भी आज एडमिशन आया कि सर नाम अभी एडमिशन फ्री ले लीजिए। तो सोचते हुए 20 अप्रैल तक नामांकन फ्री रहेगा, यानी ये ऑफ़र बढ़ा दिया गया है। 20 अप्रैल तक नामांकन फ्री रहेगा। कुछ समय लेंगे आपसे बताने के लिए कि पहले और अभी में क्या अंतर है, देखते हैं। ट्रांसपोर्ट का एक शिकायत था, क्योंकि एक गाड़ी था और एडमिशन हो रहा था, तो हम लोग दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा, चार शिफ्ट करते थे एक गाड़ी से। तो जिसमें जो लास्ट शिफ्ट था, चौथा राउंड, वो प्रार्थना हो जाने के बाद गाड़ी आता था। ये छुपाने वाला बात नहीं है। तो इसका दिक्कत हम लोग को भी था और कुछ पेरेंट्स भी नाखुश थे। तो उसको देखते हुए हम लोग एक और गाड़ी ले लिए। अब दो गाड़ियाँ क्षेत्र में, दो गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी इस साइड के क्षेत्र में हाईवे के, एक गाड़ी हाईवे के उस साइड के क्षेत्र में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का तो दिक्कत दूर हो गया और खुशी की बात है, क्योंकि समस्या ही समाधान की जननी है। समस्या हो रहा था, अधिक एडमिशन हो रहा था, तो एक गाड़ी से नहीं हो पा रहा था, हम लोग एक और गाड़ी लिए। अब दो गाड़ियाँ चलेगी, तो इस ट्रांसपोर्ट का तो समस्या दूर हो गया। अब आइए, 16 अप्रैल से मॉर्निंग स्कूल चलाएंगे हम लोग। 16 अप्रैल से यानी 6:30 से 11:30 तक, 6:30 से 6:11 तक स्कूल चलेगा। ये मॉर्निंग चलाने से पहले हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव से बात किए, तो बोले हाँ चला सकते हैं। अब जब तक कोई और आदेश नहीं आता तब तक हम लोग ये चला सकते हैं। यानी 16 अप्रैल से मंगलवार से स्कूल मॉर्निंग चलेगा। अब आइए थोड़ा सा अपने स्कूल के कुछ फीचर के बारे में बताएं। फी मात्र 400 है। फी मात्र 400 है। कोई व्यक्ति एक महीना कमाएगा ना, सॉरी एक दिन कमाएगा, एक दिन की कमाई में उसका लड़का पूरा एक महीना बढ़िया से पढ़ेगा, अच्छा फैसिलिटी के साथ में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ में। देखते हैं अब कुछ विशेषता। देखिए यहाँ पे जो क्लास टीचर है, बाकी स्कूल का पता नहीं, मेरे यहाँ यह है कि जो क्लास टीचर है वो क्लास टीचर पढ़ाएंगे, और क्लास टीचर एक क्लास के दूसरे क्लास में भी जाएंगे, तो जिस क्लास में जाएंगे उस क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो टॉपिक पढ़ाएंगे, जिस पेज पे पढ़ाएंगे, वो सारा का सारा लिखेंगे और लिख के उसको फिर जमा करेंगे, ठीक। दूसरा, जब क्लास ओवर होगा, जैसे कि 11:30 तक है ना, तो 11 बजे तक हम लोग कंप्लीट करा लेंगे। 11 बजे से 11:30 के बीच वो क्लास टीचर अपने क्लास में जाएंगे और उस क्लास में जो जो शिक्षक आए हैं और जो टॉपिक पढ़ाए उसको फिर से लिखेंगे। फिर से सुनिए, क्लास टीचर गए अपने क्लास में, अटेंडेंस लिए, पढ़ाए, समझाए थीम के हिसाब से, फिर अगले क्लास में वैसे वैसे 11 बजेगा तो फिर अपने क्लास में आएंगे और बच्चा सबसे रिपोर्ट लेंगे कि कौन सर आए थे और क्या पढ़ाए, ठीक है। उसको रिपोर्ट करके ऑफिस में दे देंगे। ये किसका काम है? क्लास टीचर का। तो एक क्लास टीचर में दो होता है, एक तो किस क्लास में जाके क्या पढ़ाए और दूसरा उनके क्लास में कौन सर आके क्या पढ़ाए, ठीक। उसके बाद जो मॉनिटर होते हैं हमारे स्कूल के, वो मॉनिटर भी लिखते हैं कि कौन सर आए, क्या पढ़ाए कि लिखवाए कि सुने कि बातचीत किए कि हंसाए कि खिलाए, कि सारा का सारा मॉनिटर को ये पूरा आज़ादी है। मॉनिटर लिखते हैं और वो भी अपना डायरी ऑफिस में जमा कराते हैं। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल उस डायरी को पढ़ते हैं और उस दिन जो जो समस्या हुआ है वो भी क्लास टीचर भी लिखते हैं और मॉनिटर भी लिखते हैं। और जो समस्या, बड़ा समस्या रहता है तो उसको जाके क्लास में सॉर्ट आउट करते हैं या पेरेंट्स से बात करते हैं या अपने जानकारी के लिए मतलब उसको रखते हैं कि कभी ज़रूरत हो तो उसको उस पर बात किया जाएगा। तो मॉनिटर देते हैं, फिर प्रिंसिपल जाते हैं क्लास में और क्लास में उस रिपोर्ट के हिसाब से पूछते हैं कि इस पहले क्या हुआ, कौन सा रहा है, क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, चेक करो, खड़ा। और फिर जो कल पढ़ाया गया था उसको पूछते हैं वो याद है कि नहीं है। इस हिसाब से ये सिस्टम अपडेट किया गया है। और उसके बाद 1 वीक सॉल्यूशन। अगर किसी पेरेंट्स का कोई शिकायत है, उनके बच्चे में कोई दिक्कत है, उसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं है, या मैथ का कोई सवाल नहीं बना पा रहा है, कोई हिसाब नहीं जोड़ पा रहा है या कुछ भी, तो हम लोग 1 वीक सॉल्यूशन निकालते हैं। जो सोनू सर है वो जाते हैं सबके घर पे बारी बारी से और जितना होता है समस्या, शिकायत, सारा का सारा लिखते हैं।
हम लोग उसको पढ़ते हैं टीचर के साथ में, और टीचर के साथ पढ़ के और उसको बच्चा को बुला के समझाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से उसको दंड दिया जाता है ताकि वो फिर समस्या फिर आगे ना रहे। तो 1 वीक सॉल्यूशन होता है, कोई भी समस्या आता है उसको हम लोग 1 सप्ताह में दूर करने का एकदम गारंटी लेते हैं। एक और चीज़ है, बुक। क्लास चेंज हो गया है, सभी बच्चे किताब ले रहे हैं, तो सभी बच्चे ले रहे हैं लेकिन सभी ले नहीं पाए, अभी 30% बच्चे ही लिए हैं। हम चाहते हैं सभी बच्चों के पास किताब हो। अगर आप किसी से मांग पा रहे हैं, ले पा रहे हैं सेकेंड हैंड बुक तो ठीक है, नहीं तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह हम बताए थे, बिना हथियार के कोई फौजी कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ शरीर लेके जाएगा तो रक्षा नहीं कर पाएगा। उसी तरह से बिना किताब के कोई विद्यार्थी अच्छा से नहीं पढ़ सकता है, ना हम लोग अच्छा से पढ़ा सकते हैं। तो किताब आपको लेना ही पड़ेगा, हर हाल में किताब लेना ही पड़ेगा। फी में 1 माह लेट चलेगा लेकिन किताब उसको चाहिए। चलिए, बुक तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह हम लोग कराए एनुअल एग्ज़ाम के बाद में, आप सब जानते होंगे। उन सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जो अच्छे नंबर से पास किए थे। उन विद्यार्थियों में ये नहीं देखा गया कि उनका फीस जमा है कि नहीं है, मंथली फ़ी भी बकाया था। कुछ विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम फ़ी भी बकाया था, तो हम लोग ये सब चीज़ को इग्नोर करके सबको सम्मानित किए, क्योंकि उसको ये नहीं लगे, उसका मनोबल गिरे नहीं, उसका मनोबल टूटे नहीं कि हमारा फ़ी बाकी है तो हमको इनाम नहीं मिला, हमारा फ़ी बाकी है तो हमारा एग्ज़ाम नहीं लिया गया। वो लड़का मेहनत किया था, उसका एग्ज़ाम लिया गया, सम्मानित किया गया। फ़ी बाकी था तो हम लोग पेरेंट्स से बात किए, पेरेंट्स उसको दे रहे हैं, आगे पीछे करके दे रहे हैं ताकि मनोबल उसका बढ़े। तो आप भी सही समय पर किताब लीजिएगा तो विद्यार्थी का मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो वो अपना पढ़ाई अच्छा से करेगा, जारी रखेगा। और कोई स्कूल छोटा बड़ा नहीं होता है, हम मानते हैं हमारा स्कूल छोटा है, व्यवस्था में छोटा हो सकता है। एसी नहीं लगवाए हैं हम लोग, पंखा लगवाए हैं, पंखा लगवा रहे हैं। बड़ा गाड़ी नहीं है, बस नहीं है, छोटा गाड़ी है, लेकिन इरादा बहुत बढ़िया है। जो प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं, चैलेंज करा सकते हैं। हमारे 1 क्लास का स्टूडेंट बाकी किसी भी 1 क्लास के स्टूडेंट से मुकाबला कर सकता है। अगर ये मुकाबला हार जाता है तो 1 सप्ताह में हम लोग उसको ठीक करेंगे, लेकिन ये चांस कम है क्योंकि हम लोग उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। हम लोग खुद कंपटीशन में हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं, तो उसको उसके सिलेबस से एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ताकि कहीं पे कोई शिकायत नहीं रहे। क्योंकि पैसा में आगे पीछे होगा चलेगा, लेकिन जो नाम बनाया ना, नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखा जाता है। तो विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह कराए हैं मनोबल बढ़ाने के लिए। विद्यार्थी में एकदम उत्साह है, सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं और संख्या भी बढ़ रहा है। ठीक है, हम लोग बड़े बिल्डिंग बनवाए हैं, 7 रूम से 12 रूम हुआ है, ये भी अब जल्द फुल हो जाएगा। तो हमको लगता है कि और बनाना पड़ेगा, अच्छा बात है। आइए थोड़ा सा कंप्यूटर लैब के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी लैपटॉप है तो लैपटॉप से सिखाया जाता है, तो कंप्यूटर लैब हम लोग बनवाने वाले हैं जल्दी, जो इसी माह के अंत या मई तक शायद शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर लैब भी मिलेगा, ये ताकि किसी भी क्षेत्र में हमारा स्टूडेंट किसी से पीछे नहीं रहे। बात प्लेग्राउंड की, तो हमारा प्लेग्राउंड पीछे है, एकदम शांत है, स्वच्छ है, पूरा ऑक्सीजन वहाँ पे मिलता है, छाँव है, बहुत सारा पेड़ है उसमें। तो प्लेग्राउंड का भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्लेग्राउंड नहीं है, पीछे प्लेग्राउंड है, बच्चा सब खेलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, स्कूल एकदम साइड में है, शांत एकदम स्वच्छ वातावरण में, जहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट का दिक्कत है, किसी प्रकार का गाड़ी नहीं, किसी प्रकार का शोरगुल नहीं, किसी प्रकार का धूलकण नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम बढ़िया से निगरानी में सारा का सारा व्यवस्था देखा जाता है। देखिए, 400 फी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। एडमिशन कराइए, एडमिशन कराइए, वो 400 रुपया आपका समझिए उसका भविष्य बदल सकता है। नहीं तो कुछ लालच में, अंडा या बैग या बोतल के लालच में आप इधर उधर भेजिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। जो सरकारी स्कूल जो पहले था अभी वो नहीं है, अभी वो नहीं है। अभी हमारे पास बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, 8 क्लास में है, 8वां क्लास में है, उनको सही से हिंदी पढ़ने नहीं आता है, सही से क ख का लिखा जाता है तो वो नहीं लिख पाता है लोग, ये स्थिति है। तो इसलिए 400 रुपया एक दिन कमाइएगा, पूरा 1 महीना लड़का पढ़ेगा, उसका भविष्य बदल जाएगा, हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। वो लड़का जब समझदार होगा ना तो बोलेगा हाँ सर के बताए रास्ते पे चले तो आदमी बन गए, या मेरे पिताजी पढ़ाए हम आदमी बन गए। नहीं तो एक ना एक दिन ज़रूर बोले कि मेरे पिताजी प्राइवेट में पढ़ाई भी नहीं किए तो हम क्या करें। तो इसलिए ये है, एडमिशन कराइए, एडमिशन शुरू है और 20 अप्रैल तक फ्री में एडमिशन कराया जाएगा, उसके बाद में फिर एडमिशन चार्ज लगेगा। धन्यवाद। रुको भाई।